हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्यों होता है। मैंने इससे पहले वीडियो में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के बारे में ही बात की थी और इसमें मैं बताऊंगी कि आखिर ये डिसऑर्डर क्यों हो जाता है। देखिए, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जैसा कि नाम ही बता रहा है कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब कोई इंसान किसी भी एनवायरनमेंट में क्यों एडजस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका अपना एक कंफर्ट जोन होता है। जैसे मैरिज का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक लड़की की शादी हुई और उसको अपने ससुराल में एडजस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज लगातार आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर जो इन लॉज हैं या वो लड़की खुद है, वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो लोग जिस एज पर मिले हैं वो एक मेचोरिटी वाली एज थी। यानी कि वहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी लाइफ के कोर बिलीफ सेट हो चुके हैं। आपकी सारी हैबिट्स, आपका अपना एक लाइफ स्टाइल, आपका अपना एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है, आपका अपना एक कंफर्ट जोन है। अब आप ऑपोजिट इन्वायरमेंट से आए हैं तो आप एक साथ एक इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा ही ना कि डिसएग्रीमेंट होगा, कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आएगी। तो वहाँ पर किस तरीके से आप ऐसा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बनाए जिसमें कि आप दोनों में से कोई भी हर्ट ना हो, किसी को भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करना पड़े और एक विन विन सिचुएशन हो, तब तो बात बन सकती है। लेकिन ये डिसऑर्डर कैसे बन जाता है? जब कोई भी इंसान अपना कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी हैबिट्स को, अपने जो उसका एक पैटर्न है लाइफ को लेकर, उसको चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है, तभी प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर एक डॉटर इन लॉ इस बात पर रिजिड हो जाए कि मैं तो अपने घर में, मम्मी के घर में 9 बजे ही उठती थी, मैं तो यहाँ पर भी 9 ही बजे उठूँगी, और वो इस बात को समझे नहीं कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आ गई हैं, मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है और मुझे सोशली एक्सेप्टेबल एक उसमें चलना है। और वहाँ पर मैं अगर पहले अपनी मॉम के यहाँ 9 बजे उठती थी तो यहाँ पर हो सकता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे 7 बजे उठना हो, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर अपने आप को चेंज करे, उसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी लेकर आए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन वो इस बात पर अगर रिजिड हो जाए कि नहीं, मैं 9 बजे उठती थी तो मुझे 9 ही बजे उठना है, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके से अगर मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या घर में किसी और का भी कोई भी एक फिक्स माइंड सेट है कि हमारे घर में ये चीज़ ऐसे ही होनी थी, और वो इस बात के लिए एम्पैथाइज ना करें, सामने वाले जो नया मेंबर है जो ऐड हुआ है उसको ना समझे कि अभी से हमारे घर के रीति रिवाज, तौर तरीके नहीं पता है, हमें इससे पहले सिखाने पड़ेंगे, और सिखाने भी इस तरीके से पड़ेंगे ताकि वो ईजिली उसको एक्सेप्टेबल हो। ये नहीं कि बर्डन और प्रेशर की तरह कि आपको यही करना है, क्योंकि जब आप ये बोलते हो आपको यही करना है और इसी तरीके से अब हमारे घर में होता है, तो वहाँ पर पर्सन डिसकनेक्टेड फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई बर्डन डाला जा रहा है, मुझे ज़बरदस्ती चेंज किया जा रहा है, तो वो तरीका उसके लिए काम नहीं करता है और वहाँ पर फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। और कोई बड़े झगड़े नहीं होते, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं, चाहे वो घर के इंटीरियर को लेकर हो, किचन के काम को लेकर हो, या कुछ लेने देने को हो, या सुबह उठने से लेकर घर की छोटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर वो सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जब भी हम कोई नए एनवायरनमेंट में आए हैं तो हम जो पुराने एनवायरनमेंट से सीख कर आए हैं वो चीज़ हमें थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल करेगी, भले ही वो फैमिली का एग्जाम्पल हो या वर्क प्लेस का हो। अगर आप एक नई जॉब छोड़कर पुरानी जॉब छोड़कर एक नई जॉब जो है ना अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपका जो पुराना इन्वायरमेंट था, वहाँ पर कैसे लोग थे, आपकी वर्किंग कंडीशंस क्या थी, आप कितना टाइम काम करते थे, आपका जॉब वर्क किस तरीके का था, तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। अब आप एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, वहाँ पर के काम करने के जो तरीके हैं, लोग हैं, सब कुछ ही उनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जो मैं पुराना वर्क कल्चर था उसी की तरह मैं वहाँ पर भी एडजस्ट हो जाऊँ, तो वो प्रॉब्लम होगा। आपके अंदर वो फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी की कमी की वजह से ज़्यादा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स जो है वो लोगों को परेशान करता है। कई बार क्या होता है कि पर्सन में फ्लैक्सिबिलिटी होती है लेकिन जो सामने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। आप कितना भी फ्लैक्सिबल हो, कितने भी एफर्ट्स डाल लें, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, वो फिर आपकी बात में कोई ना कोई कमी निकालते हैं, तो फिर दूसरा पर्सन भी एफर्ट्स डालने बंद कर देता है, और जब उसके भी एफर्ट्स बंद हो जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि लोग वॉलेंट हो जाते हैं, लोग कॉन्स्पिरेसी करने लगते हैं। मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक लेडी को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इतना था, अपनी सास से चिढ़ हो गई थी कि उसने अपनी सास का मर्डर ही प्लान कर लिया था कि मुझे अपनी सास को कैसे मारना है।
अब उसने अटैम्प्ट भी किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और अच्छा हुआ थैंक गॉड कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई, वरना वो और पूरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाती। फिर उसने मुझे बताया कि मैंने 3 महीने बाद फिर से ट्राई किया, लेकिन फिर से मेरी सास इतनी लकी है कि जो है ना वो फिर बच गई। सो क्या हुआ कि इस तरीके से उसने मुझे बताया, कन्फेशन किया कि मैं आपके सामने कन्फेस करूं कि मैंने 3 बार ट्राई किया। तो मैंने उसे यही समझाया कि अच्छा हुआ आप तीनों बार फेल हो गए, वरना आप जो मेरे पास बैठे हो और एक अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको पता चला है, ये सारी आपकी जो बाकी एज है, हो सकता है जेल में और आपके पेरेंट्स को भी इतनी प्रॉब्लम आती है। और वो लड़की बहुत वेल क्वालिफाइड थी, सिर्फ उसको ये बॉदरेशन था कि उसकी मदर इन लॉ इतनी क्वालिफाइड नहीं है, उसको फ्रीडम नहीं दे रही है, उसको जीन्स नहीं पहनने दे रही है। ये छोटे छोटे से एडजस्टमेंट इश्यूज थे, जिसकी वजह से देखिए माइंड कितना अलग तरीके से सोच रहा था कि वो अपनी मदर इन लॉ का मर्डर प्लान कर रही थी। कई बार इसमें लोग इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो खुद का ही सुसाइड प्लान करने लग जाते हैं। तो दोनों तरीके से आप प्रॉब्लम में ही फंस जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सजेशन है इस वीडियो के माध्यम से कि जब भी आप देखें कि लगातार आपको एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अवेयर हो जाएं और समझ जाएं ये जनरल डे टू डे लाइफ की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आप फेस कर रहे हैं और इसके बारे में कंसल्ट करें। दूसरा, आपको एम्पैथी रखकर आप एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को काफ़ी हद तक अपने लेवल पर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि जब भी कोई चेंज आएगा तो चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, और उसे कंफर्टेबल स्टेट में ले जाने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स लगते हैं और आपको इंटरेस्ट शो करना होता है नई चीज़ में या नए एनवायरनमेंट में खुद को ढालने के लिए। वो फ्लैक्सिबिलिटी आपको लेकर आनी होती है और आपको सामने वाले को एम्पैथाइज करना होता है कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं वो अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा ही बहुत लंबे समय तक सीखा, वैसा ही किया, तो अपनी हैबिचुअल पैटर्न की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ तो आप दूसरे की सुन लीजिए और कुछ अपनी सुना दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास विन विन सिचुएशन होगी और आपको ये एडजस्टमेंट इश्यूज कम आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप अपने लेवल पर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो इसको विकराल रूप लेने से पहले आप ज़रूर अपने साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसमें मेडिसिन का कोई भी रोल नहीं है। कोई मेडिसिन आपको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर से बाहर नहीं ला सकती, केवल मेडिसिन आपको सुला सकती है। ये तो प्योरली आप अपने काउंसलर, अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलकर इस पर बात करें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। वो आपको डिफरेंट व्यूज़ बताते हैं, वो आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट निकाल कर आपको ट्रेन करते हैं और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर से आप आराम से बाहर आ सकते हैं। इसको अवॉइड करने से आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि लोग अगर एडजस्टमेंट इश्यूज उनको आते हैं तो वो खुलकर बात करते हैं, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो खुलकर बात करते हैं और अपनी हेल्प करते हैं, और फिर एक अच्छी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ जिसमें वो खुद भी खुश रहते हैं और लोगों को भी खुश रखते हैं, ऐसी ज़िंदगी जीते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी पर्सन को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुंचा दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। और आप हमसे जुड़े रहिए ऐसे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर बेल बटन ऑन कर लीजिए। स्टे कनेक्टेड।